हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 8 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में और टूल्स के बारे में जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, 3 तरीके का होता है, उनके बारे में जानते हैं। Today in the 21st century, understanding is more important than ever. अब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That is why it is vital for educators to use methods or techniques in teaching that will enable learners to use their knowledge efficiently to solve problem in their daily lives. अब क्या हो गया है, अभी एजुकेटर्स के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो मेथड्स या टेक्निक्स का यूज़ करें अपने टीचिंग में, जो कि लर्नर को अनेबल कराएगा कि जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, वो अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सके अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ICT has challenged the traditional method of teaching and changed the educational landscape globally. अब क्या हो गया है, अब ICT जो सिनेरियो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है। कंप्यूटर और की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा यूज़ होने लगी है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड हम पहले यूज़ करते थे लर्निंग टीचिंग का। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ग्लोबली। टीचिंग मेथड अब 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड हो गया है। ऑफ थिंकिंग ऑन एजुकेशन, कि हम जिस नज़रिए से एजुकेशन के बारे में सोचते हैं वो भी बदल गया है। एक तो ट्रेडिशनल वे है जो हम पुराने तरीके से सोचते हुए आ रहे हैं, हमारा पुराना जो सिनेरियो चल रहा था, सीन जो चल रहा था, जैसे हम टीचर्स जो थे वो पहले पढ़ाते थे, आजकल भी क्लासरूम में वो चीज़ होती है, लेकिन दूसरा मेथड भी आ गया है जो है ICT मेथड, जिसको हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेथड भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर एंड जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं नए नए मेथड्स ऑफ टीचिंग को, एंड उन्होंने ये बिलीव किया है कि जो मॉडर्न मेथड है ICT का, या हम बोल सकते हैं ICT मेथड या हम इसको मॉडर्न मेथड बोल सकते हैं, दोनों ही बेटर हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग से। जब हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की तो हमारी सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप तो फेवर करता है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को, सेकंड ग्रुप मॉडर्न टीचिंग मेथड को फेवर करता है, और थर्ड ग्रुप जो है वो इनके कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करता है कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है और जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है या ICT मेथड है, दोनों का ही यूज़ करना चाहिए हमें टीचिंग प्रोसेस में, अपने टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स और सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज बैक टू बेसिक्स, इसको हम बैक टू बेसिक्स भी बोल सकते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कस्टमरी एजुकेशन भी बोल सकते हैं, जो रेफ़र करती है लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स को जो पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं, दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज़ होती है स्कूल्स में। ठीक है, बैक टू बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड को हम चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा जो टीचिंग ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है उसको हम बैक टू बेसिक्स मेथड भी बोल सकते हैं, या हम उसको बैक टू बेसिक्स ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोल सकते हैं। ये जो ओल्ड फैशन्ड वे है टीचिंग का वॉज ऑल अबाउट रेसिटेशन से रिलेटेड है और मेमोराइजेशन टेक्निक से रिलेटेड है। जो ट्रेडिशनल रोल है टीचिंग का वो फोकस करता था टीचर्स के ऊपर एज ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, क्योंकि टीचर्स को ऑर्गेनाइज़र समझा जाता था लर्निंग एक्टिविटी का, और वो ऑर्गेनाइज़र होते भी हैं
ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में सारा का सारा फोकस टीचर के ऊपर था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम था। नेक्स्ट है प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज भी टीचर्स को समझा जाता था। टीचर्स क्या करते थे, टीचर कैरी करते थे, टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनके पास में कि उन्हें क्लासरूम में पढ़ाना है, टू मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें जो वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को अच्छे से समझ में आए। टीचर रिस्पॉन्सिबल होते थे कि उनको क्लास को कंट्रोल करना है, जहाँ पे टीचर जो है ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट्स को आस्क करेंगे कि वो उस चीज़ को कॉपी करें एंड मेक श्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये जो टेक्निक है टीचिंग का, ये वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें टीचर ऑफनली कंटिन्यूसली बात करता रहता है, 1 घंटे तक लेक्चर देता है और मोर एक्सपेक्टिंग देन व्हेन ही आस्क अ क्वेश्चन, और भी ज़्यादा लंबा समय हो सकता है अगर टीचर से बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ ले। द स्टूडेंट्स विल एबल टू रिप्रोड्यूस द सेम थिंग, जो टीचर पढ़ाता है उसी चीज़ को वो रिप्रोड्यूस करते हैं दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में टीचर क्लासरूम में बात करता है या कर रहा होता है। एवरी इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग जो टॉपिक से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती हैं और स्टूडेंट्स उनके नोट्स बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड से देख करके उनको कॉपी करते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ होता है। आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर, जैसे ही लेक्चर ओवर होता है तो स्टूडेंट्स अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं और उन नोट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग होती है, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग होती है, इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिशनल टीचिंग का, ये इतना ही होता है कि हमें एग्ज़ाम को पास करना है। यहाँ पे रट्टा मारना और दिमाग में बिठाना चीज़ों को मेन फोकस होता है। मेरिट्स डीमेरिट्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का अभी भी स्कूलों में चलता है एंड इट हैज़ मोर इंटरेक्शन है इसका बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए डिसिप्लिन को, क्लासरूम में सारे बच्चे आराम से बैठते हैं विद डिसिप्लिन। इसके अंदर लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग होता है, यहाँ पे बच्चे कोलैबोरेट होके या ग्रुप लर्निंग नहीं हो सकती है, नहीं करते हैं। मोर एम्फेसिस यहाँ पे एग्जामिनेशन पे दिया जाता है, एग्ज़ाम्स पे फोकस होता है कि एग्ज़ाम्स को पास करना है, रिज़ल्ट अच्छा लाना है। यहाँ पे कंसेप्ट्स को कैसे समझना है, क्या कंसेप्ट हैं, इस पे फोकस नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। तो टूल्स यही होते हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड को यूज़ करता है, टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके पास में, वो चार्ट्स भी यूज़ कर सकता है, इमेजेस या पोस्टर भी यूज़ कर सकता है, मैप्स, एटलस, ग्लोब्स यूज़ कर सकता है, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप कार्ड, साइंस लैब अपैरेटस, मॉडल्स, वर्कबुक, ड्राइंग बुक्स, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडियाज़, वैदिक मैथ टूल्स, पजल बुक्स, जर्नल नॉलेज बुक्स को यूज़ करते हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।